हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। देखो, अभी इस टाइम पर कोई मुझसे कहे भाई मुझे एक एनिमे की लिस्ट बता दे जिसे मैं साल भर तक आराम से देखूं और मुझे बढ़िया बढ़िया एनिमे मिलते जाएं, तो मैं कम से कम लगातार उसे 150 एनिमे बता सकता हूं बिना रुके। भाई तू देख, साल भर देखेगा, एक भी एनिमे तुझे खराब नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने अभी तक 500 से ज्यादा एनिमे देख लिए होंगे और मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ कौन से एनिमे बढ़िया है, कौन से खराब है। लेकिन वो टाइम जब मैं एनिमे के बारे में जानता भी नहीं था, और फिर वो कौन सा एनिमे था जिसे देखने के बाद मैंने एनिमे जाने और फिर लगातार देखना शुरू कर दिए। इतने कम सालों में इतने ज्यादा एनिमे देख लिए कि जो बहुत सालों से 15 साल से एनिमे देख रहे होंगे उनने नहीं देख पाए होंगे। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा वो एनिमे जो मैंने सबसे पहले देखे थे और उनके बाद मेरी एनिमे जर्नी शुरू हो गई थी। तो मेरा पहला एनिमे मैंने बहुत ही अजीब तरीके से देखा था। वो कैसे देखा था, किसने मुझे बोला देखने के लिए, ये सब बताने गया तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक चीज है, मेरा पहला एनिमे ऐसा नहीं था जिसका नाम मैंने बहुत सुन रखा हो, जैसे नारुतो, अटैक ऑन टाइटन, वन पीस, डेथ नोट, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही अजीब तरीके से एक एनिमे मेरे फोन के अंदर आ गया, वो भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर ना इंटरनेट था, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मैं बस वही देख सकता था, इसलिए मैंने वो देखा था। एनिमे का नाम था योर नेम। हाँ, मेरा पहला एनिमे कोई एनिमे सीरीज नहीं, एक मूवी थी, 1 घंटा 48 मिनट की मूवी, जिसको देखने के बाद मैं पागल हो गया था। मैंने उसके बारे में सर्च किया और उसके बाद फिर तुम्हें पता ही है अभी मैं कहाँ तक आ चुका हूँ। मूवी की बात करें तो कहानी मूवी की इतनी सिंपल है, मैं तुम्हें उसको बताने जाऊँ तो तुम सोचोगे ऐसी मूवी, इसमें से क्या मिल गया जो ये पागल हो गया। और ये तुम ही कह सकते हो, क्योंकि वो तुमने देखी नहीं है। एक लड़का है जो कि टोक्यो में रहता था और एक गाँव में रहने वाली लड़की एक दिन अचानक से ही सोते टाइम एक दूसरे की बॉडी स्वैप करना चालू कर देते हैं। मतलब उसकी आत्मा इसकी बॉडी में, इसकी आत्मा उसकी बॉडी में। वो शहर पहुंच जाती है अगले दिन और ये गांव में आ जाता है। ऐसी इनकी लाइफ चलती है और फिर आगे क्या होता है वही तुम्हें इसमें देखना है। मूवी जब एंड होगी तब एक बात की गारंटी है, तुम्हारा मुंह खुला होगा और तुम सोच रहे होगे काश ये 5 मिनट और होती। अब देखो, जब मैंने योर नेम देखी थी तब उसके बारे में सर्च किया, मुझे बहुत सारी चीजें पता चली, मकोटो शिंकाई वगैरह, वेदरिंग विद यू, गार्डन ऑफ वर्ड्स, ये चीजें मेरे सामने भी आई। लेकिन एक लड़का था, वो एक एनिमे देख रहा था और उसने बोला कि भाई अगर तू इसमें आई गया है तो ये वाला एनिमे ट्राई कर, तुझे मजा आ जाएगा। तो मुझे कुछ पता नहीं, मुझे एक बड़ी सी सीरीज दिखी जिसमें 90 कुछ एपिसोड थे और उसका प्लॉट मुझे सुन के बहुत मजा आ गया था। नाम था स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन और उसका प्लॉट उस लड़के ने मुझे बताया कि भाई साहब एक गेम के अंदर एक लड़का चला गया है और वो उसमें जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। अगर उसने वो गेम क्लियर नहीं किया तो वो मर जाएगा। मुझे एक्साइटमेंट हुई और मैं सीरीज देखने गया। अब देखो, स्टोरी उसकी इतनी भी बड़ी नहीं है और वो इतना भी बड़ा एनिमे नहीं है, लेकिन मैंने तो तब कुछ देखा ही नहीं था, तो मेरे लिए वो बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस रहा था। भाई साहब मजा आ गया था मुझे। बीच में सिर्फ 2 रातें आई थी और मैंने 4 सीजन पूरे खत्म कर दिए थे 90 एपिसोड के साथ, मूवी वगैरह के साथ। भाई साहब मजा आ गया था मुझे। तुमने ये एनिमे देखा नहीं है तो मैं कहूंगा देखो, अब तो ये हिंदी में भी अवेलेबल है, वो भी यूट्यूब पर सर्च करो, मिल जाएगा तुम्हें। एक जरूरी सूचना, जो ये लाइक अनलाइक के ऑप्शन आते हैं ना, तो वहीं पर तुम्हें एक थैंक्स का बटन और दिख रहा है। अगर तुम्हें मेरा कंटेंट, मेरे वीडियोस पसंद है तो फिर तुम थोड़ा सा अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जिससे मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊं, क्योंकि अच्छे वीडियोस के लिए अच्छा पैसा चाहिए और वो हो नहीं पा रहा है। तो अगर तुम्हारे पास है तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करो, और जब तुम ये करोगे तब तुम अपना कमेंट भी लिख सकते हो, जो सबसे ऊपर आएगा मैं जल्दी से देख पाऊंगा और रिप्लाई करूंगा। वैसे सभी का रिप्लाई करता हूँ, पर कुछ कमेंट खो जाते हैं, तो अगर तुम बहुत छोटे से अमाउंट के साथ कमेंट करोगे तो मैं वो देख भी पाऊंगा और हेल्प भी हो जाएगी। अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखो, मेरी लाइफ का जो एनिमे था वो मैंने कुछ ऐसे नहीं देखा था कि वो बढ़िया होगा इसलिए देख रहा हूँ। वो मैंने सिर्फ एक वजह के लिए देखा था, मुझे पता चला था हिंदी में एनिमे आ रहे हैं, तो मेरे लिए सबटाइटल्स में देखना एकदम प्रैक्टिस में नहीं था। मुझे पता चला डब में देखना है, तो फिर मैं इंग्लिश डब क्यों देखूं, हिंदी देख लेता हूँ, देखते हैं कैसा डब है। सरप्राइजिंगली डब बढ़िया निकला था। मैंने वो एनिमे देखा था और देखने के बाद मुझे मजा भी आ गया था, नशा सा हुआ था उस एनिमे का उस टाइम पर। नाम था डार्लिंग इन द फ्रैंक्स, एक एक्शन रोमांस एनिमे जिसमें एक इंसानी लड़के को एक एलियन से प्यार हो जा रहा है और फिर उनकी लव स्टोरी कैसे चल रही है वही सब तुम्हें इसमें देखने मिलता है। बीच में एक वर्ल्ड लेवल थ्रेट से भी ये लोग लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया खतरे में है, कोई इंसान नहीं बचा है, कुछ एलियंस धरती पर आए हैं और उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया है। तो ये ऐसा कुछ एनिमे था। भाई साहब मुझे बहुत इंतजार करना पड़ा था, एपिसोड करके रिलीज किया था इन लोगों ने, बता नहीं सकता क्या फीलिंग थी तब मेरी। मेरे लिए तो पहली बार था कि मैं एपिसोड का इंतजार कर रहा हूँ, तो फ्रस्ट्रेशन गजब लेवल का था। अब तो आदत पड़ गई है। इस वीडियो का आखिरी एनिमे और मेरा 5th एनिमे, जिसे देखने के बाद मैं एक नए जॉनरा में घुस गया था। मैंने लगातार उसी जॉनरा में कई एनिमे देखे थे। जॉनरा था हॉरर मिस्ट्री और एनिमे का नाम था समर टाइम रेंडरिंग। ये एनिमे भी ऑफिशियल हिंदी डब के साथ अवेलेबल है, तुम इसको हॉटस्टार पर देख सकते हो। कहानी की बात करें तो एक आइलैंड है जिस पर एक लड़की की डेथ हो गई है, आज उसका फ्यूनरल है और उसका दोस्त
दोस्त उसे अटेंड करने आया है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है ये जो सब लोग डेथ समझ रहे हैं ये असल में मर्डर है। वो किसी नेचुरल कॉज से नहीं मरी है, उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, किसी ने उसको मारा है। किसने मारा है वही तुम्हें इसमें देखना है। ये हॉरर एनिमे है तो सिंपल सी बात है, किसी इंसान ने तो मारा नहीं होगा। कुल मिला के बात ये है, अब इस पूरे मैटर को अपना एमसी समझने में लगा है और वो जैसे जैसे इस केस को स्टडी कर रहा है वो इसमें धंसता चला जा रहा है। इतना धंस गया है कि अब वो एक टाइम लूप में फंस गया है। वो बार बार मर रहा है, पीछे जा रहा है, फिर वो चीज सही करने की कोशिश कर रहा है जो सही नहीं हो पा रही है। वो लगातार मरे जा रहा है। तुम अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हो तुम्हारा दिमाग घुमा देगा ये एनिमे, मेरी गारंटी है। अगर तुमने ये नहीं देखा है तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, देखो इसको अभी देखो। इसी के साथ ये वीडियो तुम्हें पसंद आया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वो थैंक्स वाली व्यवस्था भी देख लेना अगर कर सकते हो। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।